वेलकम फ्रेंड्स। आज निशा की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने भगोने में 2 कप बेसन लिया है। तो इन 2 कप बेसन को मैं भगोने में डाल दूंगी। ये देखिए, डाल दिया मैंने। ये भर भर के 2 कप, चाहे तो आप थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन वैसे 2 कप बेसन है। और मैंने 4 चम्मच पिसी मिर्चें और 4 चम्मच हल्दी लिए। उसको जार में मैंने 4 गड्ढे प्याज की काट ली हैं और उसको मैं जार में डालकर पीस लूँगी। इसके लिए मैंने लहसुन की 2 गांठें भी मैंने छील कर लहसुन डाल दिया है। थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा लिया है जो मैं पकौड़ों में डालूँगी। ये देखिए, ये मैं पीस लूँगी। ये मैंने नमक लिया है, लेकिन मैं इसको खौल आने पर डालूँगी। 4 चम्मच नमक ले लिया है। अब मैं इस कढ़ी में ये पिसा हुआ पेस्ट मिला लूँगी। ये देखिए, ये बेसन है, ये लहसुन जो बचाया था मैंने वो पकौड़ों के लिए रखा हुआ है, ये पीस लिया। ये अब मैं इसको मिला लूँगी। मिलाने के बाद इसमें मैं 2 लीटर पानी डाल दूँगी। पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कढ़ी को पकने में समय लगता है। अब इसको पूरा मिलाने के बाद ढंग से मैं इसमें दही डाल दूँगी 2 कप। चलाते रहें, चलाकर सब मिक्स करके इसको फुल फ्लेम पर रखें तक बबल्स ना आ जाएं। ये मैंने पकौड़ों के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है। और ये मैंने देखिए खौलाने पर इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं गैस स्लो कर दूँगी और स्लो करके चलाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़कर। पकौड़ों के लिए 1 कप बेसन लिया है और इसमें मैंने पिसी मिर्चें और लहसुन पीस कर डाल दिया है और थोड़ी सी 1 पिंच हींग डाल दी है। इसको चलाऊँगी मैं। 1 कप पानी से मैं इसको घोलूँगी, ना ज़्यादा पतला रहे ना गाढ़ा रहे। ये देखिए, अब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको घोलकर एक जगह रख देंगे। आधा 1 घंटे पहले बेसन घोल दो तो पकौड़े अच्छे सॉफ्ट बनते हैं इसके। ये देखिए, सही से फेंट दूँगी इसको 5 से 10 मिनट तक। अब इसमें कटा हुआ हरा मसाला इसमें मिला दूँगी, जिसमें मैंने प्याज काटा है, 3 से 4 हरी मिर्चें, हरा धनिया, और अगर पुदीना हो तो आप वो डाल सकते हैं। पुदीना बहुत अच्छा लगता है इसमें, मेरे पास नहीं था तो मैंने डाला नहीं। 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। कढ़ी लगातार चलाते वक्त कढ़ी की साइडों में रेड रेड लाइनिंग्स आ जाए, इसका मतलब कढ़ी तैयार है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और ये कढ़ी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसमें मैं पकौड़े डालना शुरू करूँगी। पहले फुल फ्लेम, फिर स्लो, क्योंकि पूरी फुल में ये कच्चे कच्चे रह जाएंगे पकौड़े। इनको मैं कढ़ी में डालना शुरू करूँगी इस तरह मैंने सारे बेसन के पकौड़े बना लिए हैं। और जैसे पकौड़े सिकते जाएं फ़ौरन उसमें डालते जाएं। ये नहीं कि आप इकट्ठे करके रख लें, इससे कर्रे हो जाएंगे। जैसे हो जाए वैसे डालते जाएं। इसी तरह मैंने सारे पकौड़े तैयार कर लिए हैं। ये आप चाहें तो इसकी हाफ़ कढ़ी बना सकते हैं इसी के मेज़रमेंट से। मेरी जॉइंट फैमिली है इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है, आप चाहें तो कम बना सकते हैं। कम बेसन भी ले सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसन भी कम ले सकते हैं। दही एक बार को ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दही कुछ लोग थोड़ा आधा खट्टा लेते हैं, आधा सही लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। पकौड़े बनने के बाद बचे हुए तेल में मैंने 1 मीडियम प्याज काट लिया था, उसे तड़के के लिए मैं डालूँगी। ये प्याज डाल दिया है, उसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। हींग मस्ट है, हींग डालूँगी और हरा धनिया। ये देखिए, प्याज ऐसे हो जाए ब्राउन ब्राउन क्रंची हो जाए, फिर इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखिए, और हींग डाल दूँगी, हरा धनिया कटा हुआ डाल दूँगी, पुदीना भी डाल सकते हैं। ये मैं कढ़ी में डाल दूँगी। चाहे एक बार सारी कढ़ी में डालें या थोड़ा थोड़ा डिशेस में डालें, बहुत अच्छा लगता है। कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, एंजॉय करिए। कुछ लोग कढ़ी पतली बनाते हैं, इसको गाढ़ा करने के लिए ज़्यादा पकाया जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा, और तभी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आती है, तभी ये टेस्टी भी लगती है।
और इसको हम रोटी से भी खा सकते हैं और बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरी नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, बाय बाय।